हाँ हाँ आराम से हो जाएगा। माई गाड़ी है कही है पेल वीडियो ले अरे वेला गौतम बोत्रा है। मैं मंडी व्यापार संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मैं मेरे मंडी प्रांगण के व्यापारी है जो भी मंडी में प्रस्तावित आवंटन प्रक्रिया जो वर्ष 2021 से प्रस्तावित है प्रक्रियाधीन है, उस आवंटन प्रक्रिया को जल्द करवाने हेतु हमारे मंडी प्रशासक श्रीमान एडीएम साहब है, उनको हम ज्ञापन देने के लिए आए। हमारी मांग यही है कि ये चूँकि आवंटन 2021 की प्रक्रिया है और 2021 की प्रक्रिया को 2 साल हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद में एक संशोधन विज्ञप्ति आई थी, कुछ नियमों में चेंजेस था, क्योंकि अचल संपत्ति 2005 का जो प्रावधान था उसमें पहले 2005 के अनुज्ञा पत्र थे। उसके बाद ये 2022 में संशोधित राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके उसको संशोधित किया था। इस कारण से संशोधित विज्ञप्ति से जो 2010 की वरीयता वाले थे उनको साथ लेना था, उनको लिया और उसके बाद में जो प्रक्रिया थी उसकी अचल संपत्ति नीति 2005 के प्रावधान अनुसार आंकड़ों का और व्यवसाय का सत्यापन करना आवश्यक था। इसलिए मंडी समिति द्वारा समय समय पर बार बार नोटिस दे करके सत्यापन किया। इसमें भी करीबन 1 साल हो गया है। और उसके बाद अचल संपत्ति नीति 2005 के प्रावधान अनुसार बिंदु संख्या 6/3 में ये प्रावधान है कि भाई उसके बाद में अस्थायी वरीयता सूची जारी होती है, जो भी हो चुकी है, जिसको भी करीबन 3 माह हो चुके हैं। उसके बाद में 15 दिवस आपत्तियों का जो प्रावधान था उसमें आपत्तियां भी आ चुकी है, लेकिन चूंकि राजस्थान सरकार में विधानसभा चुनाव थे, इस कारण से उन आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ और शेष कार्रवाई जो आवंटन की है, अंतिम आवंटन की कार्रवाई वो रुकी हुई है। इसलिए हमारा सारे व्यापारी जो भी हमारे साथ आए हैं उनका, और ये जो आवंटन प्रक्रिया है इसमें करीबन 106 भूखंड है, जिसमें किसान वर्ग से किसान महिला, सामान्य, अनुसूचित जनजाति, उसके अलावा दिव्यांग, व्यापारी वर्ग, सारों का आवंटन है। और आवंटन 2 साल से रुका हुआ है, जिससे कई ऐसे व्यापारी जो 15-20 वर्षों से मंडी में व्यवसाय तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास खुद का व्यवसाय दुकान नहीं है, तो उनकी इस आवंटन में पात्रता है, उनको सरकार की मेहनती योजना का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से हम एडीएम साहब से आए हैं। और हमारी मांग है कि भाई इसको तुरंत प्रभाव से कराए ताकि सरकार की मेहनती योजना का लाभ हम सभी व्यापारी, किसानों और सबको मिले। यही हमारी बात हो रहा है। मैं कृषि मंडी परिषद व्यापारी संस्थान का सेक्रेटरी हूँ। तकरीबन 2 साल पूर्व आवंटन के लिए विज्ञप्ति निकली थी, उसमें हम लोगों ने फॉर्म भरे थे। उसके बाद में सरकार ने बजट नोटिफिकेशन में कुछ संशोधन भी किया था। अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 से पूर्व के व्यापारियों को वरीयता से दुकानें दी जाए, ऐसा प्रावधान था। उसके बाद में सरकार ने चेंज करके इसको 2010 से पूर्व के व्यापारियों को वरीयता से दुकानें दी जाए, ऐसा नोटिफिकेशन निकाला, जिसके अनुपालना में कृषि मंडी ने एक और विज्ञप्ति निकाली और 2010 से पूर्व के व्यापारियों ने फॉर्म भरे। उसके लिए पर्याप्त समय मिला, पर्याप्त आपत्तियां भी ली गई, समय समय पर नोटिस भी दिए गए, समय समय पर हम व्यापारियों द्वारा सारे कागजात भी जमा करवाए गए। लेकिन तकरीबन 2 वर्ष पूर्ण होने को आए और ये आवंटन आज भी रुका हुआ है। तो हम सरकार और प्रशासक महोदय और सेक्रेटरी महोदय और सभी पदाधिकारियों से और सभी अधिकारियों से यही निवेदन करते हैं कि इस आवंटन को प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके और सरकार को भी आमदनी हो सके और मंडी का काम भी चल सके। इसमें सब दिक्कत क्या आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तकरीबन 2 साल से निकला हुआ पड़ा है, आवंटन रुका हुआ पड़ा है और कुछ लोगों की फाइलें जो बाहर हो गई है या शिकायतकर्ता जो शिकायत कर रहे हैं उसके कारण आवंटन रुका हुआ पड़ा है। हर एक का अधिकार है करने का, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम तो सरकार से और अधिकारियों से यही मांग करते हैं जो भी न्याय हो वो न्याय करे।
कुछ मंडी व्यापारियों का कहना है कि इसमें आवंटन में घपलेबाजी हो रही है, क्या है इसमें? सर हमने तो कोई घपलेबाजी अभी तक देखी नहीं है। समय पर जो विज्ञप्ति निकली है उसके अनुसार हमने फॉर्म भरे है, उसके अनुसार सारी कार्रवाई हुई है। हमको नोटिस आया, हमने कागज जमा करवा दिए, नहीं आया तो नहीं करवाते। और हमारे कागज अगर गलत है तो हम तो सरकार से कहते हैं न्याय, जो भी न्याय हो, जो सही हो वो करे। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम गलत है तो हमको भी दे दो।